प्रिय मित्रों, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, यह सवाल तब हमारे मन में और भी तेज उठता है जब हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया हो, जो हमेशा सेवा करता रहा हो, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही हो और जो दूसरों के लिए जीता था। मित्रों, हम सोचते हैं, हे भगवान, ऐसे अच्छे इंसान को क्यों उठा लिया। दुनिया में तो कितने बुरे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं होता, फिर अच्छे लोगों को ही क्यों उठा लेते हो। प्रिय मित्रों, यह प्रश्न केवल आज के समय का ही नहीं है। यह सवाल हजारों साल से मनुष्य के मन में है और संत महात्माओं, शास्त्रों ने इसका उत्तर दिया है। पहला कारण, उपदेश पूरा होते ही यात्रा समाप्त हो जाना। मित्रों, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेता है तो उसे और परीक्षा हॉल में बैठने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही जब कोई आत्मा भगवान का दिया हुआ उपदेश पूरा कर लेती है, दूसरों की सेवा कर लेती है, दूसरों के ऊपर दया कर देती है, भक्ति, त्याग, प्रेम, तो उसकी इस धरती की यात्रा समाप्त हो जाती है। हम सोचते हैं कि यह जल्दी था, पर भगवान की दृष्टि में यह सही समय होता है। दूसरा कारण, निर्जल आत्मा को पाप लोक में नहीं रखना। सज्जनों, यह संसार केवल सुख का स्थान नहीं है, यह पाप, छल, कपट और मोह का जाल है। जो आत्मा बहुत निर्मल हो जाती है, वह यहाँ के झूठ और कलह को सहन नहीं कर पाती है। भगवान अपने भक्त को इस दुख लोक से जल्दी ही निकालकर सुख लोक यानी बैकुंठ या गोलोक में भेज देते हैं। मित्रों, तीसरा कारण, पुण्य संपत्ति समाप्त हो जाना। मित्रों, हर आत्मा इस धरती पर अपने पुण्य और कर्मों की अवधि लेकर आती है। अच्छे लोग अक्सर अपने पुण्य का उपयोग दूसरों की सेवा, दान और भजन में कर देते हैं। जब उनका पुण्य कोश पूरा हो जाता है तो जीवन की गाड़ी गंभीर रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। मित्रों, चौथा कारण, दूसरों के पाप अपने ऊपर लेना। कभी कभी महात्मा या भले लोग इतने दयालु होते हैं कि वे अपने प्रियजनों, समाज या भक्तों के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे उनका शारीरिक जीवन छोटा हो सकता है, पर उनकी आत्मा अमर और शुद्ध हो जाती है। यह एक तरह का दिव्य बलिदान है। मित्रों, इसी के साथ साथ पांचवा कारण, मोह से बचाना। भगवान जानते हैं कि अगर यह आत्मा और ज़्यादा से रही तो इसका मन मोह में फंस सकता है। जैसे किसान पकने पर फसल काट लेता है, वैसे ही भगवान पकी हुई पूर्ण आत्मा को अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। मित्रों, छठा कारण, हमारी दृष्टि और भगवान की दृष्टि का अंतर। मित्रों, हमें लगता है कि मृत्यु जल्दी आ गई, लेकिन भगवान के समय और हमारी समझ में फ़र्क होता है। जैसे ट्रेन का समय तय होता है, वैसे ही आत्मा का प्रस्थान समय भी तय होता है। मित्रों, एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु, आपने मेरे गुरुजी को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे गुरुजी का काम
पूरा हो गया था। उनका दिल अब संसार में नहीं लगता था। उन्हें सिर्फ मेरा नाम और मेरी सेवा चाहिए थी, तो मैंने उन्हें अपने पास बुला लिया। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म निभाकर राज्य और जीवन दोनों छोड़ दिए, वैसे ही अच्छे लोग अपना धर्म निभाकर भगवान की ओर लौट जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए मित्रों? जब कोई अच्छा इंसान चला जाए तो हमें रोकर उनके पुण्य को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनकी सेवा भावना, उनका त्याग, उनकी भक्ति, यही उनकी सच्ची याद होगी। मित्रों, मृत्यु कोई अंत नहीं है। अच्छे लोगों की मृत्यु वास्तव में भगवान का बुलावा है। भगवान उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जहाँ ना कोई दुख है, ना कोई रोग और ना ही कोई बुढ़ापा। इसीलिए जब भी किसी अच्छे इंसान के जाने की खबर मिले तो मन में यही सोचना है कि वहाँ उन्हें तो भगवान ने अपने घर बुला लिया। हम भी ऐसा जीवन जिएं कि भगवान हमें भी बुला ले। मित्रों, चलिए अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं और आपसे विनम्रपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।